अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब, कानूनी मामलात भी आपने देखे, लेकिन सियासी सूरत हाल ये है, इलेक्शन की भरपूर तैयारी होगी, हर चीज़ बिल्कुल तैयार है। बल्दियात के लोग जो हैं वो अपने वोटों को आखिरी मामलात दे रहे हैं, वोटर्स के साथ कर रहे हैं, और एक जमात की ख्वाहिश और उसके एहतजाज की धमकी के बाद उन्होंने इस मामले को मुलतवी कर दिया है। तो फिर तो मर्जी सर उन्हीं की चलनी है कि वो कह रहे हैं होगा नहीं होगा, बादशाह अंडे दे या बच्चे दे, सिंध हुकूमत के पास ही फिर इसका मतलब इख्तियार आ गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जमात की ख्वाहिश नहीं है, ये दो जमातों की ख्वाहिश है, जो दो बन चुकी हैं। पहले 3 थी, 13 थी। इस वक्त ये पीपल्स पार्टी और MQM जो भी है वो है भानुमति का कुनबा जो बना है अभी, ये मुत्तफिका मुश्तरका तौर पे चंद रोज पहले जो रात के अंधेरे में बिलावल हाउस में मीटिंग्स हुई थी और जो गवर्नर हाउस 90 में जो पिछले हफ्ते मीटिंग्स हुई थी, उसका ये आउटकम है, जिसके अंदर इन दोनों ने तय किया था कि हमें इलेक्शन सूट नहीं करता, तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। जिसकी वजह से फिर वहाँ गेम प्लान बना कि आप रोना धोना शुरू करो, धमकियां देना शुरू करो, जरा अपने आप को सामने लेकर आओ, और उसका बेस बनाकर हम इलेक्शन को किसी न किसी तरीके से खत्म करें। इस वक्त जो ये फरार है इलेक्शन का, मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन है, आला अदलिया की भी तौहीन है, और इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, ना कि सिंध हुकूमत। और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, समझ से तो बाला लगता है, लेकिन उनको दखलदर माकूलात लगा अपने इख्तियारात में, जिसकी वजह से उन्होंने कह दिया है। और अब सुना है कि गवर्नर के ऑर्डिनेंस के जरिए ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये दौर में दोबारा बताता चलूं कि ये एक है, ये प्लान का हिस्सा है कि जी आप लोग जरा शोर मचाओ, आप धमकियां दो, आप ये करो, ताकि वो अपने वोटर्स को भी संभाल सकें कि जिनको सूट करता है ना। हमेशा इन्होंने वो टारगेट किलर्स बनाते हैं, वो गैंगवार बनाते हैं, वो सिंधी, महाजिर, पंजाबी, पठान, पख्तून, ANP, शेनपी, न जाने क्या क्या कहाँ ले जाके कौम को फंसा देते हैं। इस वक्त PTI के खौफ से, इमरान खान के खौफ से, PTI की दोबारा आने की, यहाँ से कराची, हैदराबाद और इन इलाकों में बल्दियाती कंट्रोल के खौफ से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने ये तमाशा भी पहली दफा देखा। अक्सर अलायंसेस हमने देखे इलेक्शन करवाने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। कल जो हमने भानुमति का गुनबा देखा, वो हमने देखा इलेक्शन ना लड़ने के लिए। मतलब ये भी पहली दफा ही पता नहीं क्या क्या इस दौर में हो रहा है। मैं समझता हूँ ये इस वक्त इन्होंने प्लान के तहत पीपल्स पार्टी और MQM के नूरा कुश्ती है, इन्होंने आगे कर दिया है। MQM को रात के अंधेरे में जो बिलावल हाउस से नोटिफिकेशन जारी किया, ये नोटिफिकेशन इख्तियार नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये इनका सिंध हुकूमत का इख्तियार नहीं है कि जी यहाँ करा दो, यहाँ ना कराओ, सर, यहाँ कराओ। अब वो ऑर्डिनेंस भी तो लाने की बात हो रही ना, ऑर्डिनेंस ले आएंगे। गवर्नर एक जमात के हैं, वजीर आला दूसरी जमात के, दिन दोनों जमातों के बारे में आप कह रहे हैं कि उनका गठजोड़ है, तो वो तो फिर अपनी मर्जी कर जाएंगे, अब ऑर्डिनेंस के जरिए कर लें। आजकल गवर्नर और सिंध हुकूमत एक ही जमात के हैं। आजकल आपको पता है एक ही जमात के हैं। अच्छा। जिस जमात के गवर्नर है उसी जमात की सिंध हुकूमत भी है, एक ही जमात चला रही है। इनको बस छोड़िए इस बात को। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अदालती फैसलों को अगर ये नहीं मानेंगे तो अब कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क। ये गैर कानूनी, गैर आईनी ऑर्डिनेंस को लाएंगे, वो चैलेंज हो जाएगा। टाइम बड़ा कम रह गया है। हम समझ रहे हैं कि अगर ऑर्डिनेंस, हम तो अवाम की अदालत में जा रहे हैं, हम अदालतों में भी जाएंगे, अवाम की अदालत में भी जाएंगे, इनको बेनकाब भी करेंगे। क्योंकि ये जो जूती छोड़ के भागना चाह रहे हैं, हम इन्हें भागने नहीं देंगे। और मुल्क तो जनरल इलेक्शन की तरफ चल पड़ा है। ये कहाँ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है भाई, होने दो। जनरल इलेक्शन होने जा रहा है इंशाअल्लाह। पंजाब की असेंबली डिसॉल्व, KP डिसॉल्व होगी, 65% पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। फिर ये क्या कर लेंगे? अच्छा, अब शेख साहब, डिलिमिटेशन भी तो सर उनका सही मुतालबा है ना, वो आपको भी सूट करता है कि एक 80,000 की यूनियन कौंसिल हो, एक 19,000 की यूनियन कौंसिल हो, तो ये कराची के लिए भी, वहाँ के नुमाइंदगान के लिए, और सबसे बढ़ के कराची की आवाम के लिए भी तो नुकसानदेह। मुतालबा तो उनका ठीक है ना सर? देखिए, बेवक्त की रागनी भी होती है ना, ये बेवक्त की रागनी। बिल्कुल ठीक फरमाया कंवर साहब ने। हमने इन डिलिमिटेशंस को चैलेंज किया था, हम समझते हैं नाइंसाफी है। लेकिन अब जब जाके इनका किसी ने हाथ पकड़ा, इनको किसी ने आसरा कहीं से मिला, कहीं से कोई छीछड़ा लटकता हुआ नजर आया, उसके ऊपर ये लोग दौड़ पड़े, न जाने किस उम्मीद के ऊपर कि हमें कोई टाइम मिल जाए। डिलिमिटेशन का मतलब है दोबारा सब कुछ होगा, नॉमिनेशन दोबारा होगी, सब चीज दोबारा होगी। अब जो 3 लोग खड़े हैं वो एक खड़ा होगा। ये एक, मैं कहना चाहता हूँ, मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा रही है।
गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की जा रही है। ये गुब्बारा फुस हो चुका, से मुर्दा सियासी तौर पे दफन हो चुका, लोग इनको डिक्लेयर कर चुके। कराची हैदराबाद के लोग दोबारा उस माहौल में नहीं जाना चाह रहे कि फिर सड़कें बंद हों, दुकानें जलें, लोग मरें, किलिंग हो, बत्ताखोरी, गैंगवारी, उस तरफ लोग नहीं जाना चाह रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये डिलिमिटेशन अच्छी डिमांड है, लेकिन बेवक्त की रागनी है। पहले करते ना, कहाँ मर गए थे ये लोग, हमने तो किया। इस वक्त इलेक्शन में जाना चाहिए। MQM कहीं नहीं है, ये सब 0 + 0 + 0 = 0। और पीपल्स पार्टी को पता है कि किसी ना किसी तरीके से बुग़्ज़ इमरान, बुग़्ज़ PTI में वो इनको साथ लेकर चल रहे हैं। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।